बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा अज़्म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, आज जो मैं मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ, ये इंशाल्लाह ताला सिलसिलेवार आगे चलेगा और ये इसकी किस्त नंबर 1 आप समझ लें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये डिमांड की है कि प्रोफेसर साहब, आप जो है बराए मेहरबानी जो है मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के ऊपर और मुख्तलिफ फलों के ऊपर चीज़ बनाएं और जिसकी अफादियत भी हो, जिसके फ़ायदे भी हो, जिसमें छोटे छोटे टोटके भी हों, नुस्खे भी हों। तो फिर मैंने अपनी याददाश्त को जमा किया है। तो ये बहुत लंबी तवील थी, तो मैं तो चाह रहा था एक वीडियो में बन जाए, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो जो है आप देख नहीं पाएंगे, तो लिहाजा से मैंने किस्त वार इसको शाया करने का एहतमाम किया है। नाज़रीन किराम, इसका मौजू है किस मर्ज में क्या खाएं, किस मर्ज में क्या चीज़ खाएं। ठीक है, बीमारियों का ग़िज़ा और फलों से इलाज, बेहतरीन और मालूमाती सिलसिला है। नाज़रीन, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट का इजहार करें। लोग बड़े परेशान होते हैं कि क्या चीज़ खाएं, किस मर्ज में क्या खाएं, घर बैठे सही हो जाएं। तो मैंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो डिज़ाइन की है। कब्ज़ कब्ज़ और प्लेटलेट्स की कमी के लिए जो है पपीता रोज़ाना खाएं, तकरीबन आधा से 1 पाव पपीता रोज़ाना खाएं। खून की कमी और असाबी कमज़ोरी और लिकोरिया के लिए 1 मुट्ठी किशमिश रात को भिगो दें और 1 कप गर्म पानी में भिगोकर सुबह उठ के नहार मुँह खाएं, घंटे बाद नाश्ता करें। जिस्म और आंतों की खुश्की के लिए जो है ना 2 खाने के चमचे देसी घी जो है, असल देसी घी, वो सुबह और शाम को चाहे रोटी पे लगा के खाएं, चाहे दाल में डाल के, सालन में डाल के खाएं। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम आपके मैदे में लाजमी जाने चाहिए। तो आंतों की खुश्की और जिस्म की खुश्की को खत्म करता है। नींद ना आने के लिए नाज़रीन कराम करना ये है, कद्दू होता है ना, बड़ा कद्दू, उसका 1 कप या 1 गिलास पानी निकाल लें और सुबह नहार मुँह से रोजाना पिएं। और रात को सोते वक्त करना ये, रोगन कद्दू लेना है हक प्लांटर वालों का, रोगन बोलते हैं तेल को, हक प्लांटर वालों को लेना है और रोजाना रात को सोते वक्त उसकी अच्छी तरीके से मालिश करें, जोड़ों में लगाएं 10 से 15 मिनट। तो यकीन करें घोड़े बेचकर सोएंगे। पीने की दवा भी है और खाने की दवा बताइए। इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़ियत को जो है ना, ये बढ़ाने के लिए, ये डेंगू से ही बचाता है। 1 चम्मच हल्दी जो है ना, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाएं 3 दिन। प्लेटलेट्स हैरत अंगेज तौर पर नॉर्मल हो जाएंगे, कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी और मर्ज आपको मिनटों के अंदर छोड़ के भागने की करेगा। खून पतला करने के लिए क्या किया जाए? खून पतला करने के लिए देसी लहसुन जो होता है उसके दवे 3 सुबह उठ के नहार मुँह उसको निगल लें। चबाए नहीं, चबाने से मुंह में बदबू होती है, मिर्चें लगती हैं। 3 जगह रोजाना सुबह नहार मुँह निगलने से आपके खून से कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है, खून पतला होता है, खून के अंदर जो गंदे चीज़ें हैं जो डायलिसिस की तरफ इंसान को ले जाते हैं वो जिस्म से निकलते रहते हैं। सिर्फ 3 जगह छोटे छोटे से आप या छोटे छोटे कुतर के खा लें या उसको वैसे निकल नहीं करें। 3 जगह खाएं और अपने गुर्दों को बचाएं और खून को पतला रखें। गले की खराबी और आवाज़ के जो साउंड है ना, अब बैठा हुआ हो, तो इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आपने 1 चुटकी लाहौरी नमक डालना है, लाहौरी नमक, और 1 चुटकी फिटकरी डालना है और ये सफूफ डाल के सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा गरारे करें। गरारे यहाँ तक जाने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला देखें, कोई सा भी इन्फेक्शन है जो गले और नाक से शुरू होता है, हर किस्म का साउंड बिला, गले का दर्द, गले की तकलीफों को उजाड़ के रख देता है। वजन कम करने के लिए 1 गिलास पानी में जो है वो 1 बड़ा चम्मच इसबगोल का छिलका भिगोकर सुबह और शाम जो है मुसलसल आपने खाना है। सर्दियों में ये नुस्खा इस्तेमाल, तेज सर्दियों में, जैसे कराची में जनवरी फरवरी में होती है, ये इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ठंडा होता है। होता तो कुछ नहीं है, लोग डरते हैं, तो बाहर सर्दी में इस्तेमाल ना करें। 1 चम्मच आपने पानी में भिगोना है सुबह और उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद घोल के उसमें पी लेना है। फिर 1 चम्मच आपने दोपहर को पीना है। तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने में दिखना आपका वजन जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। टीबी के मरीज क्या खाएं? टीबी के मरीज अंगूर खाएं, ज्यादा से ज्यादा अंगूर खाएं, छोटे बड़े कोई से भी अंगूर खाएं। अंगूर मैसर नहीं तो किशमिश खाएं, टीबी को भगाने वाले नुस्खा है। बवासीर के मरीज दोपहर को अमरूद और रात को 2 अंजीर रोजाना खाएं, तो इंशाल्लाह ताला बवासीर से जान छुटी रहेगी। शुगर में जामन और जौ और चने की आटा जो है ना, गूंद के इसकी रोटी बनाएं, यानी कि जामन खाएं और जौ और चने की आटा मिला के इसकी रोटी बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला शुगर आपके नजदीक नहीं आएगी। बीपी हाई जिनका हो उनके लिए आपने करना ये, पुदीने की जो बगैर नमक वाली चटनी होती है, 100 ग्राम पुदीना लेना है, 21 से 31 काली मिर्च लेनी है, दोनों को मिलाकर अच्छी तरह रगड़ना है, चटनी बना लेनी है, फ्रिज में रख लेना है। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, दोपहर, शाम खाना है। इंशाल्लाह ताला मैदे की सफाई भी करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हाई नहीं होने देता, ना लो होने देता है। बेहतरीन नुस्खा है। जिगर के अमराज वाले क्या खाएं? सेब खाएं, गाजर खाएं।
गन्ने का रस पिए तो इंशाल्लाह ताला जिगर का कोई मरज जो है ना उनके नज़दीक नहीं आएगा। खुश खांसी में क्या करना है, 5 अदद आपने खजूरें खानी है, देसी हो, बाहर की हो, पाकिस्तानी हो, सऊदी अरब की, कोई सी भी एक खजूरें 5 अदद आपने चबा चबा के अच्छी तरीके से खानी है। बाल अगर झड़ते हो और या फिर विटामिन डी की जिस्म में कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, तो सफ़ेद तिल जो होता है ना अनाज कराम, सर्दियों में तकरीबन 3 चाय का चम्मच चबा के खाएं, ऊपर से दूध पी लें, और गर्मियों में 1 से 1.5 चाय का चम्मच खाएं। ये लोग समझते हैं तिल गरम है, तिल गरम नहीं होता, काला तिल गरम होता है, ये इतना खतरनाक गरम नहीं होता। लिहाजा आप तिल खाने की आदत बनाएं, विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा, कैल्शियम पूरा हो जाएगा, और अब बाल झड़ते हैं, बाल खत्म हो जाएंगे, रंग साफ हो जाएगा। रोजाना रात को सोते वक्त लाजमी खाएं। जिस्मानी कमजोरी के लिए आपने क्या करना है, वो आपने करना ये है कि 1 पाव दही जो है वो डेली अपने इस्तेमाल में रखनी है, और तकरीबन 6 केले जो है वो डेली आपने खाने हैं, और 1 पाव दूध रात को पीने की आदत बनानी। इससे क्या होगा, जिसका मोटा ताज़ा हो जाएगा, आपके गाल वाल फरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत कमज़ोर हो, वीकनेस हो, उठते बैठते चक्कर आते हो, इसके लिए भी हाजिर है कि गोश्त की यखनी होती है, चाहे वो बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, मुर्गी का गोश्त हो, उसकी यखनी समझते हैं ना, यखनी बना के आपने सादी यखनी, उसके अंदर काली मिर्च हल्की सी छिड़क के और थोड़ा सा नमक छिड़क के, वो तकरीबन 1 गिलास डेली आपने पीना है, कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने करना यह है कि दोपहर को 1 सेब जो है ना लाजमी अपने खाने के साथ खाना है, और 1 गिलास गन्ने का रस पीना है। तो इंशाल्लाह ताला देखें कमजोरी आपकी, चक्कर वक्कर इंशाल्लाह चंद दिनों में गायब हो जाएंगे। जिगर की गर्मी के लिए 6 से 8 अदद जो है ना आलू बुखारे, चाहे ताज़े हों चाहे खुश्क हुए हैं, खुश्क हुए हैं तो पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसको आलू बुखारों को चबा के गुटकी फेंक दें और वो पानी पी लें। 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप देखना जिगर की आपकी गर्मी खत्म हो जाएगी, मैदे की गर्मी खत्म हो जाएगी, जिगर के सुद्दे खुल जाएंगे। जिगर के अंदर अगर छोटे छोटे डॉट से बॉलें फटी हुई हैं जो फैटी लीवर की तरफ जाती हैं, तो इंशाल्लाह ताला 12 से 15 दिन के अंदर वो भी साफ हो जाएंगे, और कैंसर को जो मरज है ना वो इंशाल्लाह ताला मरीज जो है इसके नजदीक नहीं आते। दिल के अमराज और खवातीन के ब्रेस्ट कैंसर जो, इससे बचाव के लिए क्या करना है, सुर्ख टमाटर लें, कम से कम 100 ग्राम टमाटर जो बंदा रोज खाता है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दिन में खा लें रात में खा लें, टमाटर तंग नहीं करता है, तो 100 ग्राम टमाटर डेली खाएं। इंशाल्लाह ताला कोई दिल का मर्ज आपके नजदीक नहीं आएगा, और खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर कम जिंदगी नहीं होगा। नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं, बशर्ते जिंदगी। आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। और दूसरी किस्त देखना मत भूलिएगा।